हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, कल हमने फिजिक्स क्लास 12 इंग्लिश मीडियम के लिए सिलेबस के बारे में बात की थी। आज हम उसी सिलेबस में पहले सेक्शन से जो आपका पहला टॉपिक है उसमें हम पहला चैप्टर लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है चैप्टर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड आपका फील्ड। तो इसमें हम कुछ डिफिनीशन सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहली आपकी डिफिनीशन दी हुई है कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या है, और ये जो आपका हेडिंग दिया हुआ है, ये जो आपका टॉपिक है, अगर आप देखेंगे तो इसको जनरली हम लोग सुनते भी रहते हैं। अगर आप अपने ऑल अराउंड देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिफिनीशंस दी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी चार्ज और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑफ चार्ज्ड बॉडीज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी की डिफिनीशन है। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी क्या, चार्ज और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑफ चार्ज, तो आपका होता है इलेक्ट्रिसिटी। आगे आप देखेंगे दिया हुआ है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक साथ हम लोग इसकी डिफिनेशन देखेंगे। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। अगर आपका चार्ज रेस्ट में है तो हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो 2 टाइप्स की है, एक आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक आपकी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, और इन दोनों से आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे लिखा हुआ आगे व्हाइल द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस, यानी कि दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। आगे डिफिनेशन हम लोग देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी में देखा कई जगह चार्ज की बात आई, तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज देखेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस ड्यू टू विच इट इज possible for them to exert electrical force and to respond to electrical force। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि ये जो चार्ज है जनरेट कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा बच्चों कि एक ग्लास रॉड लिया है और एक हमने सिल्क क्लॉथ लिया। ये जो ग्लास रॉड है इसको हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया, तो आपने देखा कि यहाँ से यहाँ कुछ ट्रांसफ़र होता है। तो जब ट्रांसफ़र होता है तो उसके बाद में जो ग्लास रॉड होता है उस पर चार्ज प्लस आता है, और जो सिल्क है क्लॉथ उस पर चार्ज आपका माइनस में आता है। यानी कि ग्लास रॉड पे आपका पॉजिटिव और सिल्क क्लॉथ पे आपका नेगेटिव। आगे देखिए, फिर हमने एक एबोनाइट रॉड ली और एक कैट्स फर लिया, और फिर उस एबोनाइट को हमने कैट्स फर से रब किया। फिर आपने देखा कि ये जो कैट्स फर से एबोनाइट में ट्रांसफ़र हुआ, तो जो कैट्स फर है उस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ और जो एबोनाइट रॉड है उस पर निगेटिव चार्ज आया। आपको भी पता है कि जो प्रॉस्पेरस पर्सन होता है वही किसी को कुछ दे सकता है, यानी कि उस पर जो चार्ज होता है प्रॉस्पेरस पर्सन पे प्लस होता है, जो लेगा उस पर चार्ज आपका माइनस होगा। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने देखा। अब उसके लिए यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है क्या, कि ऑन रबिंग ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। आपने देखा कि हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। कल हम लोग इसका प्रॉपर्टीज के लिए बात करेंगे, आज केवल इसकी थ्योरी देखते हैं। आगे यहाँ पे लिखा एंड ऑन रबिंग एबोनाइट रॉड, इसको हम लोग रबर रॉड भी बोल सकते हैं या प्लास्टिक रॉड भी बोल सकते हैं, विथ कैट्स फर
on the charge acquired by rubber rod is known as negative charge। आप देख रहे हैं कि जो एवोनॉइट रॉड है उस पर नेगेटिव चार्ज आया है और जो कैट्स फर है उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। थैंक यू क्लास।